फोकस था वो ये था पाकिस्तान मेड आइटम्स को अमेजोन के ऊपर सेल करें। जब आप एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं ना, तो ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करें जिसका यूज है, जो डेली बेसिस के ऊपर यूज किया जाए। बहुत सारी प्रोडक्ट जैसे कि कोई भी स्टेशनरी आइटम, हमारे घर में कोई ऐसी आइटम हो सकती है जो डेली यूज होती है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके अंदर कोई इनोवेशन लेके आना, ये सबसे बड़ा आर्ट होता है। आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, सोर्स कर लिया, पहुंच गया, सारा कुछ हो गया। अब आपका प्रोडक्ट सेल अगर नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि मैंने सीखा, मुझे क्लाइंट नहीं मिला, मैंने सीखा, मुझे क्लाइंट नहीं मिल सका। तो एडवाइस है, आप स्किल्स की तरफ जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन साथ साथ अपनी नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, आप नेटवर्किंग क्रिएट करें, पार्टनर्स बिल्ड करें अपने। आप स्किल में अच्छे हैं, आपका पार्टनर कस्टमर सर्विसेज में अच्छा हो सकता है, तो आप मिलके एक अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक इनिशिएटिव और शुरू किया जिसमें हमने सोचा कि हम बच्चों को सिखाएंगे भी, इसमें बेसिक नॉलेज से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग दी और उनसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग करवाई। जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जिनके लिए हम लॉन्च कर रहे होते हैं, उनके लाइव अकाउंट्स के ऊपर हम उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। एंड वी वर वेरी हैप्पी कि हमने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद हमारे जो बच्चे थे, दे वर मच ट्रेन्ड। आफ्टर ट्रेनिंग उन्होंने मार्केट में जॉब्स ली एंड दे स्टार्टेड अर्निंग। जो कॉमन गलत फहमी है वो तो ये है कि आप अमेजोन को सीखते ही पैसा कमाने लगे। सीखने के फ़ौरन बाद ये ख्याल करें कि आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग जाएंगे। ये तो कोई ऐसा ही है कि परिजाद वाला काम हो सकता है, लैंडलॉर्ड के असिस्टेंट बने और वो मर जाए और वो अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कलम आईटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर ज़ीशान, द अमेजोन स्पेशलिस्ट, द अमेजोन एक्सपर्ट। मिस्टर ज़ीशान, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द पॉडकास्ट पर्सनली। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र शुक्र अल्लाह का, थैंक यू। अच्छा ज़ीशान साहब, इस तरह से है कि अमेजोन की फ़ील्ड के अंदर काफ़ी थोड़े अरसे में आपने बहुत बड़ा नाम कमा लिया। अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? क्या ये एक प्लान्ड जर्नी थी या एक क्रेजी ट्विस्ट था फेट का, किस्मत का, जो आपको इस तरफ ले आया? अच्छा, ओके। तो अमेज़ॉन में आने का बेसिकली एक ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक लक था कि मैं अमेज़ॉन की फ़ील्ड में आया। गालिबन 2 साल पहले मुझे अमेज़ॉन का प्रोजेक्ट ऑफ़र किया गया एंड उससे पहले कुछ नॉलेज थी, आई वाज़ हैविंग सम नॉलेज ऑफ़ इट। तो उस दौरान फिर जब मुझे इस प्रोजेक्ट को दिया गया, बल्कि मैं इसको समझूंगा कि मुझे ये अवार्ड किया गया, आई एक्चुअली फील दैट इट्स एन अवार्ड फॉर मी बिकॉज अमेज़ॉन के बारे में नॉलेज होना, सीखना और इस सारी जर्नी में आना, आई फील एन अवार्ड फॉर मी। तो वो उसको जब मुझे अवार्ड किया गया तो आई डिडंट हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट इट। तो उसके बारे में फिर मैंने अपनी रिसर्च की, सारा फिर अपना इसके ऊपर मैंने जो भी मेरे पास टूल्स थे उनको यूज़ करते हुए मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। फिर हमने इसके ऊपर एक अपनी टीम बिल्ड की और जब हमने अपनी टीम बिल्ड की तो फिर दैट वाज वेरी इट वाज वेरी ब्लेसिंग फॉर मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड यस आई फील कि ये एक लाइक ट्विस्ट था मेरे लिए कि मैं एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस की फील्ड से अमेज़ॉन की तरफ एक स्किल्ड फील्ड की तरफ आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। अमेज़ॉन की फ़ील्ड के अंदर 2 साल गुजर गए आपको। सबसे बेहतरीन, जिसको एंथुसियास्टिक मोमेंट, आहा मोमेंट कहते हैं, फैंटास्टिक, वो आपके लिए कौन सा रहा? एक्चुअली वी टुक इट एज अ चैलेंज। हमने इसको एक चैलेंज लिया था और हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था। जब हमने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया था तो हमारा माइंडसेट कुछ और था इसके पीछे कि हम अमेज़ॉन को इस फोकस से लेकर चल रहे थे कि हमने इसमें जो हमारा प्राइमरी फोकस था इज़ टू बूस्ट द अपॉर्चुनिटी, द जॉब अपॉर्चुनिटी, और आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी को बूस्ट करना था। तो सबसे पहला इसके अंदर जो हमारा फोकस था वो ये था कि हम पाकिस्तान मेड आइटम्स को अमेज़ॉन के ऊपर सेल करें। और इस वक्त पाकिस्तान या पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लोग यूएस से या यूके या दूसरी कंट्रीज़ में रेजिडेंट हैं, डेफिनेटली दे आर वर्किंग 2 जॉब्स, 2 जॉब्स कर रहे होते हैं और वहाँ पे उनकी लाइफ बहुत टफ होती है। एक सर्टेन टाइम के बाद दे नीड समथिंग दैट कि जो उनके लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त हो, है कोई ऐसा अरेंजमेंट्स हो जहाँ से उनको एक प्रॉपर जो है वो
उनकी कंट्री के साथ एफिलिएशन भी हो जाए और उनका एक बिजनेस, या मोस्टली लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा ये प्लान था कि हमने सोचा कि हम लोगों को एक ऐसी चीज़ की तरफ लेके आए जहाँ पे वो इंडस्ट्री की तरफ फोकस करें रादर देन बाइंग द प्लॉट्स एंड इन्वेस्टिंग इन द रियल एस्टेट। ऑब्वियसली उसकी एक अपनी एक है वर्थ, बट ये था कि थोड़ा सा फोकस इस तरफ हो जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, प्रोडक्शन हम अपनी करवाएं और उस प्रोडक्ट हमारे जो पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट्स हैं उनको अमेज़ॉन के ऊपर सेल करें। तो ये एक प्राइमरी फोकस था। और जब हम लोगों ने इस फोकस के साथ शुरू किया और शुरू करने के बाद हमारे पहले 2-3 क्लाइंट्स आए और हमने उनको प्रोडक्ट्स पिच की और फिर हमने उनको बोला कि हम आपको ये सारा कुछ करके देंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। और एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के बाद हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च की और लॉन्च करने के बाद हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उसका एक रिज़ल्ट मिला। तो दैट मोमेंट वाज वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस कि एक हमारी जो सोच थी, एक हमारी जो मेहनत थी, दैट केम इनटू बीइंग, और हमें वो बहुत ज़्यादा एक दैट इज़ वेरी गुड मोमेंट फॉर अस। उसके साथ साथ हमने एक इनिशिएटिव और शुरू किया जिसमें हमने सोचा कि हम बच्चों को सिखाएंगे भी इसमें। ऑब्वियसली अमेज़ॉन जो है दैट इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन इट और जो इसमें काम कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारा ये भी था फोकस कि हम बच्चों को सिखाएंगे भी, जो लोग इसमें स्किल लेना चाह रहे हैं और इसको एज अ फ्रीलांस करना चाह रहे हैं तो हम उनको सिखाएंगे भी। तो उसमें भी हमने अपना एक बैच शुरू किया जिसमें हमने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया एंड वी वर वेरी हैप्पी कि हमने 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद हमारे जो बच्चे थे दे वर मच ट्रेंड एंड दे आफ्टर ट्रेनिंग उन्होंने मार्केट में जॉब्स ली एंड दे स्टार्टेड अर्निंग। सो ये एक मोमेंट भी बहुत अच्छा था हमारे लिए। जब आपने पहली दफ़ा एक ट्रेनी को ट्रेन किया और वो निकल कर के मार्केट में आया, उसने अर्न करना शुरू किया, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? बहुत अच्छा मोमेंट था, बहुत ही खुशी हुई उस वक़्त, बिकॉज़ मेरे लिए वो इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था बिकॉज़ आई वाज़ पर्सनली एंड इमोशनली कह सकते हैं, या उसमें हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे बच्चों को सिखाने में। मैं इसलिए भी इसको कहूँगा कि देखिए जो बाकी ट्रेनिंग्स होती हैं ना, जो बाकी स्किल्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सपोज एक आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो इट्सेल्फ एक आपके पास एक स्किल है, राइट। उस स्किल के लिए लोग आपके पास जॉब्स अवेलेबल होती हैं, आप डिफरेंट लेवल के ऊपर, स्केल के ऊपर अपनी जॉब को लेकर जा सकते हैं। उसकी रीज़न ये समझी जाती है कि अमेज़ॉन में जो आपके पास जो उसकी ट्रेनिंग करने के बाद जब आप एक प्रोफेशनल बनते हैं तो आपके पास अर्निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो हमने ये विदाउट पेमेंट ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था और बहुत हमें शुरू में कम बच्चे मिले थे जो इंटरेस्टेड होंगे इसके अंदर, और जो बच्चे इंटरेस्टेड थे वो उनको सिखाना और उनको ट्रेन करना वो भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, बिकॉज़ कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको अमेज़ॉन की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी और हमने उनको बेसिक नॉलेज से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग दी और उनसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ट्रेनिंग करवाई जी। तो वो बड़ा एक अच्छा मोमेंट रहा। लाइव प्रोजेक्ट्स में हमारे जो जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जिनके लिए हम लॉन्च कर रहे होते हैं जी। उनके लाइव अकाउंट्स के ऊपर हम उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं। आई डोंट थिंक सो, इफ़ आई मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी अभी तक नॉलेज में ऐसा कोई ट्रेनिंग या ऐसा कोई सेंटर नहीं है या कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो अपने ट्रेनिंग्स को सिखाए और उनको लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लाइव अकाउंट्स के ऊपर काम करवाए। हम उनको एक्सेस दे देते थे प्रॉपर्ली ताकि वो उस कंसोल को, उस पूरे जो स्क्रीन है जिसके ऊपर उन्होंने काम करना होता है उसको एक्सपीरियंस कर सकें। सो मे बी ये भी एक वजह थी कि हमारे बच्चों ने जिन्होंने हमसे सीखा वो फ़ौरन जब मार्केट में गए तो उनको बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई एंड दे आर अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग वेरी वेल नाउ। लोग सोचते हैं अमेज़ॉन सिर्फ सेलिंग का प्लेटफॉर्म है, क्या वाकई इसमें हकीकत है या और भी कुछ हिडन जेम्स मौजूद हैं इसके अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। अमेज़ॉन सिर्फ एक सेलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है। इसकी नेचर जो है दैट इज़ ई कॉमर्स, ऑब्वियसली हम सबको पता है, आप ई कॉमर्स का ही एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आप उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग लें या अपॉर्चुनिटी ऑफ स्किल्स लें, तो देयर आर मैनी हिडन जेम्स एज यू सेड
कि आपको इनके मॉडल्स के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली यू कैन बी अ वर्चुअल असिस्टेंट, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। और इसमें और बहुत सारे जैसे किंडल है, अमेज़ॉन किंडल बुक्स की सर्विस है, उसमें भी आप अपनी एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं, राइट। इफ़ यू नो यू आर गुड इन राइटिंग, तो आप अमेज़ॉन किंडल को ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो सिर्फ इसको ये कहना कि अमेज़ॉन एक आपके लिए सिर्फ सेलिंग का प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ नॉट राइट। या उस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड और बहुत सारे स्किल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, और उन स्किल्स को यूज़ करते हुए आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्निंग कर सकते हैं बहुत अच्छे वे से। कलम के ट्रेनीज़ अमेज़ॉन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए क्या सक्सेस का रोड मैप है आपके पास? देखिए, हमारे पास जब कोई ट्रेनी आता है ना, तो हम सबसे पहले तो हम उनको बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। और देखें, इसमें हमारा जो प्राइमरी मॉडल है दैट इज़ प्राइवेट लेबल, पीएल मॉडल है अमेज़ॉन का, जिसमें हम अपने ट्रेनीज़ को ट्रेन करते हैं। और इस वक्त यही मॉडल सबसे ज़्यादा इन है। जी। येस, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप इसको ऑप्ट इन करना चाहें तो इसके लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपनी उन ऑडियंस के लिए जिनको पीएल, ऑब्वियसली एवरीबडी विल बी हैविंग द नॉलेज, लेकिन प्राइवेट लेबल एक मतलब है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं विद योर ऑन ब्रांड नेम, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसको आप अपने ब्रांड नेम के साथ लॉन्च कर रहे होते हैं। तो जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है आपके लिए आपके पास उसके लिए आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। और उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कुछ पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। जी। वो पेशेंस ऐसे है कि हम सबको पता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, उसको मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए, वर्थ बनाने के लिए टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा पैसा मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है। अगर आप अपनी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कोई मिसाल लें, पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, किसी भी किस्म का प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो वो कंपनी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है उसकी मार्केटिंग के ऊपर। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बनाना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आपकी मार्केटिंग है, और बहुत ज़्यादा पैसा मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड किया जाता है। इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी ब्रांड की एक वर्थ हो सके, पीपल बाय योर प्रोडक्ट, लोग आपका प्रोडक्ट बाय करें, और प्रोडक्ट बाय करने के बाद फिर लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है कि आपका प्रोडक्ट है क्या, किस तरह का है। अगर आपने अपना बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है और लोग उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो तभी वो रिटर्न होके आते हैं आपके पास। तो प्राइवेट लेबल बेसिकली यही है कि आपने अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, और लॉन्च करने के बाद आपने उसको मार्केट में मार्केट करना है। तो ये जो मॉडल है, ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, बट दे डोंट हैव टाइम, या उनको मैनेज करने में जब डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, तो दे हायर सम वीएस, वर्चुअल असिस्टेंट्स। या आप अपना एक पूरा ऑफिस सेटअप कर सकते हैं जिसमें आप अपनी पूरी एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए मार्केटिंग और जितना भी इसको प्रोडक्ट को चलाने के लिए जो टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड होती हैं, वो मार्केटिंग आपकी जो टीम है वो मैनेज कर रही होती है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए बैकएंड पे जो भी वो फोर्स आपको रिक्वायर्ड होती है, जो भी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, वो हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिकली फॉर पीएल मॉडल। जैसे प्रोडक्ट हंट करना सबसे बड़ा काम होता है, प्रोडक्ट हंट करके उसको ऐसा प्रोडक्ट हंट करना जो कि सेलेबल हो, प्रॉफिटेबल हो और कैची प्रोडक्ट हो। सो ये इट्सेल्फ एक आर्ट है, एक स्किल है प्रोडक्ट हंट करना। उसके बाद उसको सोर्स करना। हम सबको पता है कि चाइना इज़ द लार्जेस्ट मार्केट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है और चीपेस्ट मार्केट है फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट को जब आप हंट कर लेते हैं, तो फिर आपको उसको बहुत कम प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे, प्रॉफिटेबल प्राइस के ऊपर उसको हंट करना पड़ता है। स्पेसिफिकली चाइना से बहुत सारे लोग, पाकिस्तान से भी, जिस तरह के हमारे पास बहुत सारी आइटम्स बनती हैं, पाकिस्तान से भी लोग इसको सर्च करते हैं, हंट करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो
आपकी सोर्सिंग के बाद नेक्स्ट आपका उसमें जो प्रोसेस आता है वो है प्रोडक्ट ऑर्डर करना। जी। वो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं जहाँ से भी आप बनवा रहे हैं, चाइना से या किसी भी लोकल मार्केट से आप बनवा रहे हैं, वो प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। उसको ऑर्डर करने के बाद इसके पीछे कुछ और भी वर्किंग होती है, जैसे इसकी मार्केट सेगमेंटेशन करना होती है, प्रोडक्ट की प्रॉपर एक मार्केट रिसर्च होती है, इसकी एनालिसिस करने पड़ते हैं। फिर उसमें हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करनी पड़ती है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप मार्केट से क्या यूनिक सेल कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी XYZ हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो मार्केट में तो हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स होंगे ऑब्वियसली, तो आप क्या यूनिक उनसे सेल कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस लेके आना भी एक स्किल होता है। उसके लिए भी एक प्रॉपर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आप एक यूनिकनेस ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर। एंड देन इट कम द PPC। फिर आपकी PPC आती है जब आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुंच जाता है, आपके वेयर हाउस में पहुंच जाता है, तो देन आपने उसको लॉन्च करने के लिए आपको PPC रिक्वायर्ड होती है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो इन सारी जितने भी ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ये हम अपने प्राइवेट लेबल मॉडल में अपने जो ट्रेनीज़ हैं उनको सिखाते हैं, ताकि हर जो स्किल है, हर जो एक स्टेप है, दैट इज़ वो अपनी एक उसकी अपनी एक आइडेंटिटी जी। है, वो एक अपने आप में स्किल है। जैसे प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, सेगमेंटेशन करना, एनालिसिस करना और फिर PPC करना और फिर इसके बाद ऑडिट करना भी आता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, हर स्टेप एक स्किल है। हम हर स्किल प्रोवाइड करते हैं कलम के ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने ट्रेनीज़ को, ताकि ये बच्चा जब हमारे पास आए तो वो किसी एक स्पेसिफिक स्किल में स्किलफुल ना हो, जी। वो हर स्किल के अंदर स्किलफुल हो। और 6 मंथ्स के बाद जब बच्चा हमारे पास से ट्रेन होके जाता है तो उसके पास तमाम स्किल्स जो होते हैं वो इक्वली होते हैं, और देन उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस में अपने आप को ज़्यादा ग्रूम करना चाहता है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें जी। तो इन तमाम स्किल्स के अंदर से किस स्किल में आपको गोल्ड रश नज़र आ रहा है कि बड़ी तेज़ी से लोग जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं? देखें, ये एक मॉडल है, इस मॉडल के अंदर डिफरेंट स्किल्स हैं। आपको जब वर्चुअल असिस्टेंट जब लोग हायर जी। करते हैं तो मेनली ये तमाम स्किल्स उसके अंदर होना ज़रूरी होते हैं, ठीक। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है PPC। PPC या मार्केटिंग भी हम कह सकते हैं, वो इसलिए कि आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया, सोर्स कर लिया, पहुंच गया, सारा कुछ हो गया। अब आपका प्रोडक्ट सेल अगर नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली वो आपके लिए अलार्मिंग है। उसको करने के लिए आपके पास बहुत स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, आपके पास मार्केटिंग का, या जिसको हम PPC भी कह रहे हैं, इसके लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और वो मार्केट में आपको बहुत कंपेटिटिव मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो आपकी मार्केटिंग यानी PPC स्किल्स के ऊपर होता है। तो जो एक इस वक्त रश है वो PPC की तरफ ज़्यादा है। जो लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितने भी स्किल्स हैं ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट आउट किए हैं, ये सारे ज़रूरी हैं फॉर अ फ्रीलांसर। अगर आपने फ्रीलांस काम करना है, या फिर आपने किसी के लिए काम करना है, या फिर आपने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपके पास ये सारे प्राइवेट लेबल मॉडल के अंदर ये सारे स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मेरे ख़्याल से सारे स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। कलम के ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ आप मुंसलिक हुए हैं जी खसूसी वक्त निकाल करके। जी। अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म से अप्लाई करके अमेज़ॉन में आना चाहता है तो किस तरीके से वो आएगा? कि इसका क्या सिंपल process? सा एक मेथड है। कलम जो है वो हमेशा से अपनी जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे उसके बैच आते हैं तो उनके लिए एक प्रॉपर अनाउंसमेंट्स होती हैं। जी। और उन अनाउंसमेंट्स में जब आप मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उन अनाउंसमेंट्स को किया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप सिंपली कलम के प्लेटफॉर्म पे अपना रिज्यूमे सबमिट करवा के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। ऑब्वियसली इसके बैच का एक टाइम होता है, हमारा एक जी। बैच शुरू होता है, वो 6 मंथ तक चलता है, फिर नेक्स्ट 6 मंथ के बाद हमारा नया बैच आता है। तो जब भी नया बैच आता है इसकी एक अनाउंसमेंट होती है। इस अनाउंसमेंट में आप अपने आप को इनरोल करके कलम के ट्रेनिंग प्रोग्राम का अमेज़ॉन के लिए हिस्सा बन सकते हैं। अमेज़ॉन के हवाले से बहुत सी गलत फहमियाँ इस वक्त मार्केट में हैं, मिथ्स जिनको कह लें। वो गलत फहमियाँ आप किस तरह देखते हैं उन गलत फहमियों? सबसे जो कॉमन गलत फहमी है वो तो ये है कि आप अमेज़ॉन को सीखते ही पैसा कमाने लग जाएंगे। ये सबसे कॉमन गलत फहमी है, और बहुत सारे बच्चे इस गलत फहमी का शिकार होते हैं।
और उसके बाद जब उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है तो वो इस स्किल से पीछे हट जाते हैं। तो ये जो गलत फहमी है, मैं इसको गलत फहमी भी कह सकता हूँ, और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी हमारी जो यूथ में पाई जाती हैं, वो ये है कि बहुत ज़्यादा रश है हर चीज़ के लिए ना, जल्दबाजी है। कोई भी स्किल है, बेशक अमेज़ॉन है या कोई भी स्किल है, उसको सीखने के बाद आप फ़ौरन से ना तो उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं और ना ही आप रातों रात अमीर हो सकते हैं। ठीक है, ये तो कोई ऐसा ही है कि परिजाद वाला काम हो सकता है कि आप किसी लैंडलॉर्ड के कोई असिस्टेंट बने और वो मर जाए और वो अपनी सारी जायदाद आपके नाम कर जाए। ऐसा नहीं होता हकीकत में, ये सब ड्रामों में होता है। एक्चुअली में जब आप किसी भी स्किल को सीखते हैं तो उसको सीखने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, अपने आप को स्किलफुल करना पड़ता है। आज भी हम यही कहते हैं कि हम सीख रहे हैं, आज भी हम यही कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो मिथ ये है वो ये है कि आप 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने या 1 साल के कोर्स करने के बाद अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस कम हैं। मैं अगर आपको इसकी रेशो दूं तो 10% या 15% ऐसे लोग होंगे जो ट्रेनिंग करने के बाद अर्निंग कर सकते हैं। उसकी रीज़न हो सकती है कि दे मे हैव एक्सेप्शनल स्किल्स, या उनको अल्लाह ताला की तरफ से या मार्केट की तरफ से या कहीं से उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उन्होंने उस चीज़ को ग्रैब कर लिया। 90 या 80 या 85% आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सीखने के फ़ौरन बाद हमारे बच्चे क्या करते हैं, फाइवर, अपवर्क या जितने भी दूसरे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाके करते हैं, एंड दे आर सर्चिंग फॉर द क्लाइंट्स। देखिए, क्लाइंट सर्च करना भी एक आर्ट है, ये स्किल है। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है और आपके पास क्लाइंट को मैच्योर करना या क्लाइंट के साथ जो आप इंटरेक्शन करके उसको अपने स्किल के बारे में बताना और उसको अपनी एक्सपर्टीज़ समझाने का आर्ट नहीं है, तो फिर आप क्लाइंट हंट नहीं कर सकते, या आप क्लाइंट को यू विल बी आप स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग, आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो कि सीखने की ज़रूरत होती है। स्किल के साथ साथ इसको सीखने की भी ज़रूरत है। इसमें कम्युनिकेशन बहुत बेसिक पार्ट प्ले करता है। बच्चा जाता है, टेक्निकल स्किल सीख लेता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो है, तो आप कैसे क्लाइंट हंट कर सकें? इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकली तो आपके पास होती हैं, लेकिन एज अपने आप को प्रेजेंट करने के हवाले से, अपने स्किल को प्रेजेंट करने के हवाले से आप उस तरह से स्किलफुल नहीं होते। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की जो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब आपने कोई स्किल सीखा है तो स्किल सीखने के बाद आप आइसोलेट मत हो जी। आप नेटवर्किंग करें, इनक्यूबेटर्स ज्वाइन करें, इस तरह के इनक्यूबेटर्स ज्वाइन करें जहाँ पे लोग इस तरह का काम कर रहे होते हैं। उन इनक्यूबेटर्स के अंदर जाकर आप नेटवर्किंग करें, पार्टनर्स बिल्ड करें। अपने पार्टनर्स बिल्ड करने से क्या होगा, आप स्किल में अच्छे हैं, आपका पार्टनर कस्टमर सर्विसेज में अच्छा हो सकता है, तो आप मिल के एक अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं जी। राइट। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, एंड दे आर हैविंग वेरी गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड अर्निंग वेरी गुड अमाउंट। तो उनको ज़रूरत होती है कि कुछ न्यू बीज जो हैं वो उनके साथ कनेक्ट हों और वो अपने बिज़नेस को बिल्कुल स्मॉलर लेवल के ऊपर एक्सपैंड करें। वो अपने आप को एक एजेंसी के तौर पे नहीं प्रेजेंट कर रहे होते, वो एक सिंगल मेंबर एज अ फ्रीलांस कर रहे होते हैं, एंड दे नीड समवन टू हेल्प देम आउट टू गेट मोर क्लाइंट्स। तो उससे क्या होता है कि आप जब किसी के साथ एसोसिएट होते हैं, किसी ऐसे बंदे के साथ जो एक्सपर्ट है, तो आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं की होती हैं, और वो द सेकंड पर्सन हैज़ द एक्सपीरियंस। तो जब ये चीज़ें आप करते हैं, फिर आपको पता चलता है, आइडिया होता है कि किस तरह से क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करनी है, किस रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या जवाब देना चाहिए, किस सपोज़ देखें, बहुत सारे लोग तभी आके इस वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं जब वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। उनको सेल में कोई मसला आ रहा होगा, उनकी पीपीसी अच्छी नहीं चल रही होगी, उनका कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं जा रहा होगा। तो
ऑब्वियसली उनको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो इस वक्त किसी एक्सपर्ट को हायर करने की तरफ आए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करना, ना कि बिल्कुल ही जो हमारे कन्वेंशनल मेथड में आप जाएं हेलो हाय दिस दैट में ये मैं वो, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह से आपने अपनी लीड को सक्सेसफुल बनाना है, आपको इसके लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है, और उस एक्सपीरियंस के लिए आपको नेटवर्किंग करना ज़रूरी है। नेटवर्किंग के लिए आप स्किल सीखने के बाद अपनी जगह पे बैठ के फ़ौरन से हंटिंग या क्लाइंट हंटिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको 90% चांसेस है कि आपको फेलियर ही होगा, और ये जो फेलियर होता है ये आपको लीड करता है किस तरफ, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये है कि जो मोस्टली जो हमारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि प्राइवेट लेबल है या होलसेल है या दूसरे जो इसके ड्रॉप शिपिंग मॉडल है ये सीख लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें स्किल्स तो आपके पास आ गए हैं, लेकिन अगर आपने अपना ब्रांड लॉन्च करना है या आपने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको पैसे की ज़रूरत है डेफिनेटली। मिनिमम आपको $4,000 to $5,000 चाहिए अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, और उसको सस्टेन करने के लिए भी आपको फर्दर मनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बच्चे पैसे अरेंज कर लेते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो अरेंज कर लेते हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं होती उनके पास। फिर प्लान ए तो होता है लेकिन प्लान बी नहीं होता। तो ये एक कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मेरे ख़्याल से इस वक्त हो रही हैं, और ये एक मिथ है कि हम ट्रेनिंग करके फ़ौरन से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिस इज़ समथिंग मैं ये समझता हूँ कि अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये कभी भी मेरा नहीं ख्याल में कि इसके जैसा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अब दुनिया में आ सकता है दोबारा, क्योंकि इसने मार्केट का बहुत बड़ा एक जो एरिया है उसको कैप्चर किया हुआ है, और ई कॉमर्स एक ऐसी लाइन है जो मेरा नहीं ख्याल से कि अब उसको डाउनफॉल आ सकता है। मेरा अगला क्वेश्चन इसी की तरफ आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर पॉडकास्ट में क्वेश्चन करता हूँ जी, अब क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमेज़ॉन की अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म करेगी, बिजनेसेस को वीक करेगी, या फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ निकालेगी? कभी भी नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी वीक नहीं करेगी, बल्कि इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। देखें आपको हम सबको पता है कि अमेज़ॉन ख़ुद से अपने ऑपरेशंस, अमेज़ॉन ने अपने ऑपरेशंस बहुत सारे अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसको एआई पे शिफ्ट कर दिया। अमेज़ॉन के इस वक्त जो स्टोर्स हैं वहाँ पे आपको रोबोट्स मिलते हैं, वहाँ पे आपको बहुत कम है कि ह्यूमन बींग्स मिलें। आप जितने भी इनके यूएसए यूके में इनके जो रिटेल स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आपको रोबोट्स मिलते हैं। इवन दैट के जो आपके इनके वेयर हाउसेज़ हैं जहाँ पे इन्वेंट्रीज़ मैनेज की जाती हैं, बहुत बल्क में इन्वेंट्रीज़ मैनेज की जाती हैं, वो सारी एआई बेस्ड हैं। इनका जितना भी सिस्टम है दैट इज़ एआई बेस्ड। और अगर हम इसको यूज़र पर्सपेक्टिव से बात करें या फिर जो लोग जो अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरे ख़्याल से जिस तरह से एआई एवोल्यूट हो रहा है, मेरे ख़्याल से ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। इसमें नई से नई चीज़ें लॉन्च होंगी और लोगों को हेल्प करेंगी अपना बिज़नेस एक्सपैंड करने में, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वो मेरे ख़्याल से लोग आएंगे। और एआई तो मेरे ख़्याल से एक जिसे कह लें कि एक ऐसी इनोवेशन है कि जो हर बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग कर रही है मेरे ख़्याल से। ऐसा नहीं है कि इससे किसी की कोई जॉब को ख़तरा है या हमारे जो टेक्निकल पर्सनस हैं उनकी किसी भी किस्म की जॉब्स को, या उनको, ऐसा नहीं है। मेरे ख़्याल से ये और ज़्यादा होगा, और जो इसके साथ इवॉल्व नहीं होगा वो मेरे ख़्याल से पीछे रह जाएगा, वो पीछे रहेगा। एआई की ट्रेनिंग लेना या एआई के साथ, जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक अमेज़ॉन पे जब हम कोई इमेज प्लान जनरेट करते हैं किसी भी लिस्टिंग का, तो उसमें अब पहले ग्राफिक्स यूज़ किए जाते थे। हमारी जो इमेजेस होती थी वो डिज़ाइंड होती थी इलस्ट्रेटर से या दूसरे हमारे जो होते हैं इसके जो टूल्स होते हैं। अब जो इमेजेस यूज़ की जा रही हैं वो एआई जनरेटेड इमेजेस होती हैं। इवन वीडियोस जो होती हैं वो एआई जनरेटेड होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस और अच्छी इमेजेस होती हैं। इस तरह से कंटेंट क्रिएट जो किया जा रहा है वो भी एआई की हेल्प के थ्रू किया जा रहा है। तो ये मेरे ख़्याल से दैट इज़ वेरी हेल्पफुल
जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, बेशक वो इन्वेस्टर्स हैं या बेशक वो जॉब्स कर रहे और इन हैं पर्टिकुलर फील्ड्स में जो एआई के एक्सपर्ट्स हैं जी, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। ऑब्वियसली उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि देखिए मार्केट एक्सपैंड हो रही है ना, तो हर फील्ड के अंदर एआई की अब ज़रूरत है। तो जो लोग इस एआई की फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है इक्वली, जी। और जो स्पेसिफिकली अपना दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो एआई हमेशा से हम ये समझते हैं कि उसने हमेशा हेल्प किया है लोगों के काम को मज़ीद जिद्दत लेके आने के लिए जी। उसमें। जी। अगले 5 सालों के अंदर किस इंडस्ट्री को अमेज़ॉन पे आप देख रहे हैं कि उसमें बूम आने वाला है? देखिए 5 साल तो मैं कहूँगा कि मेरे ख़्याल से तो अगले 5-10 साल 15 साल भी है कि अमेज़ॉन की जो कंप्लीट इंडस्ट्री है ना, ये सारी ही बूम करेगी। बिकॉज़ इसका जो प्राइमरी बेसिकली जो इसका एक मॉडल है वो ई कॉमर्स है, और दुनिया ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो रही है इस वक्त, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, ये इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। तमाम निशेस के अंदर। तमाम निशीज़ के अंदर ये बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? इस चीज़ की है कि ऑब्वियसली जब चीज़ें इंक्रीज़ हो रही होती हैं तो लोगों की तादाद भी बढ़ रही होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होने के लिए। तो मेरे ख़्याल से अमेज़ॉन का कोई भी एस्पेक्ट आप ले लें, अमेज़ॉन का जो हम ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म की बात करें, जी। तो उसमें हर जो इसका एक मॉडल है, आइदर आप इसमें प्राइवेट लेबल है, एफपीएम है, एफपीए है, या किसी दूसरे आप इसके मॉडल की बात करें, तो इसमें एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, और वो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए डेफिनेटली। और अगर अभी से हम उसमें अपनी तैयारी करके रखेंगे या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, तो वो मेरे ख़्याल से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक ऐसी गोल्डन टिप जो एक ग्रेजुएट को सक्सेस दिलवा सकती है अमेज़ॉन इंडस्ट्री के अंदर, शेयर करें हमारे साथ। देखें, इसमें टिप तो यही है कि जो भी करना है ना आपने, आप अमेज़ॉन कर रहे हैं और या फिर कोई भी स्किल ले रहे हैं, आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिसे कह लें कि पेशेंस आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए डिटर्मिनेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप किसी एक स्किल को सीखने के लिए जा रहे हैं तो काइंडली उसके ऊपर स्टिक रहिए फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, उसको टाइम दें, उसको मैक्सिमम जितना आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करें। और जैसे मैंने पिछली बात में ये कहा था कि स्किल सीखना ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस स्किल के लिए अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना, और या अपने स्किल को, या फिर अगर आप किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं तो अपनी एजेंसी को कैसे प्रेजेंट करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रश नहीं करें, स्किल सीखें, रश नहीं करें। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप नेटवर्किंग क्रिएट करें, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग करें, अपने इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों के साथ आप नेटवर्किंग करें, उनके साथ मिलें, उनके साथ अपने थॉट्स शेयर करें, उनके थॉट्स शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम है वो इस पर्टिकुलर स्किल के ऊपर स्पेंड करें, रश नहीं करें। क्योंकि अगर आप सीखने के फ़ौरन बाद ये ख्याल करें कि आपको अर्निंग आना शुरू हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग जाएंगे, तो ये आपको डिसपॉइंटमेंट की तरफ ही लेके जाएगी। बहुत सारे बच्चे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो बने हुए हैं जिसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने अपने फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, उन्होंने लोगों को उस लोगों के लिए उसको ओपन रखा हुआ है कि दे कैन आस्क क्वेश्चन। तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि मैंने सीखा, मुझे क्लाइंट नहीं मिला, मैंने सीखा, मुझे क्लाइंट नहीं मिल सका। तो उनके लिए यही बेसिकली एक जो है वो आप समझ लें कि उनको हम सजेशन कह सकते हैं या उनको एडवाइस है कि आप स्किल्स की तरफ जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन साथ साथ अपनी नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, और साथ साथ किस तरह से आपने अपने आप को कस्टमर सर्विसेज भी आप आ सकती है इसके अंदर, अपने आप को इसमें कैसे अपने आप को अपने पॉलिश करना है, ये चीज़ें भी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा सीक्रेट जो सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन के इनसाइडर्स और प्रोफेशनल्स जानते हैं वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए, इसमें हम जो रिकमेंड करते हैं वो मैं सीक्रेट
प्राइवेट लेवल जो मॉडल है इसके हवाले से बताना चाहता हूँ। जितने भी हमारे ट्रेनीज़ हैं और जब हमारे पास क्लाइंट आता है और हमारे इन हाउस जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हम यही चीज़ उनको बताते हैं। प्रोडक्ट जब आपने हंट करना है ना, तो एक ऐसा प्रोडक्ट हंट करना है जो रीयूजेबल हो, कंज्यूमेबल गुड्स हो, जिनका यूज़ ऐसा हो कि वो वंस आपने ख़रीद ली है और वो रख ली है, इस तरह का प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी स्टेशनरी आइटम हो सकती है, हमारे घर में कोई ऐसी आइटम हो सकती है जो रोज़ाना डेली यूज़ होती है। अब जब आप इसमें इस कैटेगरी में जाते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लोग डोमिनेंट मिलते हैं और आपको ब्रांड डोमिनेंसी मिलती है। अच्छा, कुछ लोग हमारे ये एक अमेज़ॉन के अंदर ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम अमेज़ॉन या कोई ऐसी ब्रांड डोमिनेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं अप्रिशिएट किया जाता। मैं ये समझता हूँ और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे प्रोडक्ट के अंदर हमें रिस्क लेना चाहिए। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि आप एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं। और ब्रांड बिल्ड करने के लिए ब्रांड्स के साथ आपको एक जिसे कहते हैं कि कंपटीशन ज़रूरी है। तो उस कंपटीशन को करने के लिए आप इस नीश के अंदर जाएं या इस कैटेगरी के अंदर जाएं या इस प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करें जिसका यूज़ है, जो डेली बेसिस के ऊपर यूज़ किया जाता है। वो बहुत सारी प्रोडक्ट हो सकती हैं, आपके किचन के अंदर हैं, आपके घर के अंदर हैं, आपके ऑफिस के अंदर प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, आपके गार्डन के अंदर हो सकती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। उनको आइडेंटिफाई करना और उनके अंदर कोई इनोवेशन लेके आना, ये सबसे बड़ा आर्ट होता है। ठीक है, तो ये हम एक हमेशा से हमारी जो कोशिश होती है कि हमारे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको जो प्रोडक्ट लॉन्च करवाते हैं वो ऐसा प्रोडक्ट होता है जो यूजेबल हो, कंज्यूमेबल गुड्स हो और जिसकी डेली बेसिस के ऊपर नीड पड़ती हो और कस्टमर उसको वंस बाय करने के बाद दोबारा बाय करे जी आफ्टर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो उसमें हमेशा सबके यही तासुरात होते हैं कि इसमें आपको डोमिनेंसी ब्रांड्स की या दूसरे बड़े ब्रांड्स की। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, हो सकती है, लेकिन अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं तो फिर आपको एक ब्रांड के साथ कंपटीशन जो है वो बिल्ड करना चाहिए। उसके लिए ऑब्वियसली आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपको कुछ उसमें पेशेंस भी दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि आप जब किसी ब्रांड के साथ compete कर रहे होंगे तो आप स्लोली मूव करेंगे। और जब आप स्लोली मूव करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की नज़रों में रहते हैं उन बड़े ब्रांड्स के दरमियान में, तो फिर आपकी वर्थ क्रिएट होती है। और हमारे पिछले दिनों मेरी एक क्लाइंट के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं किस तरह से हमने उनका एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उस पर वो मुझसे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पूछ रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि हमें 9 से 10 महीने बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम करना पड़ेगा टू मेक आवरसेल्फ अवेलेबल इन द लिस्ट ऑफ ब्रांड्स, ताकि हम लोगों को नज़र आए उन ब्रांड्स की लिस्ट में। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांचवी बार होगा कि आपसे लोग नहीं बाय करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जब आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कि इन 4, 5, 6, 8, 9, 10 ब्रांड्स की लिस्ट में आप भी मौजूद हैं और आप सस्टेन कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली ब्रांड को, जो दूसरे आपके कंपटीटर्स होते हैं, उनको भी इस चीज़ का फियर आता है कि यस दे आर समथिंग, ये कुछ चीज़ है जो हमें compete कर सकता है। और यूज़र या जो आपका एंड कस्टमर होता है उसको भी इस चीज़ का थोड़ा सा एक रियलाइजेशन होती है कि अच्छा ये लेट्स बाय इट। वो बार बार आपका प्रोडक्ट देख रहा होता है। मैं एक और इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि जब आप किसी बड़े मॉल में जाते हैं और आपने एक क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च किया और आप एक मॉल के अंदर गए हैं और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की 4, 5, 6 आउटलेट्स हैं और उनके दरमियान में आपने जाके एक बिल्कुल नया ब्रांड लॉन्च किया विद अ न्यू नेम, एंड आपने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे फुटफॉल है कस्टमर्स का। तो जब आप इन ब्रांड्स के दरमियान में बैठे होंगे तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि आप कौन से लोगों को टारगेट कर रहे हैं, जो वो लोग जो उन ब्रांड्स को बाय करने के लिए आते हैं। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल है, आपको टाइम लगेगा, लेकिन एट अ सर्टेन टाइम, एक अरसे बाद आप उन लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनेंगे अगर आप सस्टेन करेंगे। और सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग जो है वो प्लान होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए,
और ऐसा नहीं है कि पहली ही बार आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लें। ठीक है, ट्राई करें, ज़रूर करें, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स या लो टिकट प्रोडक्ट्स के साथ शुरू करें, छोटी प्रोडक्ट लें, उससे ज़्यादा उसके बाद फिर थोड़ा सा एक बड़ा रिस्क लें। और एक प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और अगर आपने सक्सीड होना है तो मिनिमम 3 से 4 या 5 प्रोडक्ट आपको लॉन्च करके आपने एक्सपीरियंस करना है और फिर उनमें से जो अच्छा चले उसके ऊपर आपने अपना सारा फोकस करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। अ परफेक्ट गोल्डन टिप मिस्टर ज़ीशान, थैंक यू फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही है कि आपके साथ हमें सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट करनी पड़ेंगी, स्पेशली जो आपने एक्सप्लेन किया होल सेलिंग मॉडल के हवाले से, उसके अलावा आपने प्राइवेट लेबलिंग के हवाले से, उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्रेज के हवाले से। तो उसके ऊपर जो है वो हम यकीनन आपसे एक एक्सप्लेनेशन और प्रॉपर इस तरीके से आपसे नॉलेज हम गेन करेंगे कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो कुछ सीख सके। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली कनेक्ट रहें हमारे कलम के प्लेटफॉर्म के साथ। हमारी वेबसाइट है www.kalam.it, उसके ऊपर जाकर के रजिस्टर्ड हों अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।